चलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारा नया चैप्टर चालू हो रहा है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है। अब हम जो चैप्टर चालू कर रहे हैं वो एक ऐसा स्टेटमेंट बनाना है जिसमें कि हम लोगों को बैंक से जितने भी लेन देन हो रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अगर कहीं डेट में मिसमैच हो रहा है ना, उसको हम लोगों को समाधान करना पड़ेगा। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, बैंक का मतलब हम लोग समझते हैं, बैंक मतलब बैंक, रिकॉन्सिलेशन मतलब कि जो भी समाधान है ना। समाधान मतलब क्या कि जैसे अगर किसी डेट पर बैंक में अगर कोई अमाउंट दिख रहा है ना, डेबिट या क्रेडिट, लेकिन हमारी कैश बुक में वो अमाउंट नहीं दिख रहा है, तो या फिर हमारी कैश बुक में वो अमाउंट दिख रहा है लेकिन वो बैंक पे नहीं दिख रहा है, तो उसका एक हम लोग समाधान करेंगे एक स्टेटमेंट बना के। ठीक है। डेफिनेशन में पढ़ता हूँ यहाँ पर, अ शेड्यूल शोइंग द आइटम ऑफ डिफरेंस बिटवीन द बैंक स्टेटमेंट एंड द कॉलम बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक इज़ नोन एज बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है। कोई भी ऐसा आइटम है ना जो कि हमारी बैंक स्टेटमेंट, हमारा जो कैश बुक होता है उसकी बैंक स्टेटमेंट में और कैश बुक में है ना, मतलब कि हमारी कैश बुक और बैंक की पासबुक में जो डिफरेंस अगर हम लोगों को दिखता है तो उसको बनाने उसको दूर करने के लिए जो हम लोग स्टेटमेंट बनाते हैं उसको हम लोग बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बोलते हैं। अ बैंक रिकॉन्सिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ मैचिंग द balances in an entities accounting records for a cash account to द कॉरस्पॉन्डिंग इन्फॉर्मेशन ऑन अ बैंक स्टेटमेंट। ठीक है। हमारे पास में जो कैश बुक रहती है, हम लोग जो व्यापारी जो भी कैश बुक बनाता है उस कैश बुक का बैंक से के स्टेटमेंट से मिलान करना पड़ता है, और जो जो आइटम नहीं मिल रहा है उसके लिए हम लोगों को बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाकर उसको बताना पड़ता है। द गोल ऑफ दिस प्रोसेस इज़ टू ascertain द डिफरेंसेस बिटवीन द टू एंड टू बुक चेंजेस टू अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अप्रोप्रिएट। ठीक है। जो भी हम लोगों को चेंजेस दिखते हैं, जो भी हम लोगों को डिफरेंस दिखते हैं, हम लोगों को स्टेटमेंट में शो करना पड़ेगा। ठीक है। कॉजेस ऑफ डिफरेंस इन कैश बुक एंड पासबुक, कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस क्यों होगा, है ना, इसके काजेज, उसके कॉजेज, कारण को हम लोगों को देखना है। तो सबसे पहले कॉजेज कारण दे रखा है इसने, ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट इन पासबुक, है ना, वो ट्रांजैक्शन जो कि कैश बुक में तो रिकॉर्ड है ना। एक बात हम लोगों को ध्यान रखनी है, कैश बुक मतलब कि हमारे हमारे पास जो हम लोग जो कैश बुक बनाते हैं उसकी बात हो रही है। पासबुक मतलब कि जो बैंक की जो पासबुक रहती है उससे मिलान, उससे मैच करने की बात हो रही है। तो पहले इसने कॉज दे रखा है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट इन पासबुक। ऐसे कोई ट्रांजैक्शन जो कि कैश बुक में तो रिकॉर्ड हो गए हैं लेकिन पासबुक में नहीं रिकॉर्ड हुआ, तो कारण हो सकता है, हाँ, डिफरेंस हो सकता है। दूसरा, ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन पासबुक बट नॉट इन कैश बुक, ट्रांजैक्शन जो कि पासबुक में रिकॉर्ड कर दिए गए हों बट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए गए हों। ठीक है। और अदर ट्रांजैक्शंस एरर, है ना, कुछ इसके अलावा भी अदर ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। ठीक है। तो पहला हम लोग डिस्कस करते हैं ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट इन पासबुक। वे ट्रांजैक्शन जो कि कैश बुक में रिकॉर्ड किए गए हैं लेकिन पासबुक में रिकॉर्ड नहीं किए गए हैं, कौन कौन से डिफरेंसेस हो सकते हैं। जैसे पहला, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन द बैंक। ठीक है। हम लोगों ने हमारे यहाँ से चेक इशू कर दिया, मतलब कि किसी भी पार्टी को चेक इशू कर देना, बट सेम टाइम में वो बैंक में प्रेजेंट नहीं हो पाई है पेमेंट के लिए। ठीक है। तो हमारे यहाँ से तो हम लोग इंटर कर देंगे कि चेक इशू किया, मतलब कि हमारे बैंक से पैसा कट गया। अब सामने वाली पार्टी कब जाती है पैसा कलेक्ट करने के लिए, पेमेंट के लिए, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। तो उस डेट में हम लोग को क्या दिखेगा, डिफरेंस दिखेगा कैश बुक और पासबुक में। सेकंड, चेक्स डिपॉजिट और पेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक, है ना, हम लोगों ने हमारा चेक जो है वो डिपॉजिट करने के लिए दे दिया है, हम लोगों ने हमारे यहाँ कैश बुक में एंट्री कर दी है कि डिपॉजिट की एंट्री कर दी, लेकिन सेम टाइम में वो कलेक्शन नहीं हो पाया है, मतलब कि कुछ 2 या 3 दिन का डिफरेंस लगेगा उसमें कलेक्शन होने में, उसको क्रेडिट होने में हमारे बैंक अकाउंट में। तो उस डेट में हम लोग क्या होगा, डिफरेंस दिखेगा। चेक डिपॉजिट बट डिसऑनर, चेक डिपॉजिट कर दिया बट डिसऑनर अनादरण हो गया, है ना, तो हमारे यहाँ पर हम लोगों ने चेक डिपॉजिट की एंट्री कर दी लेकिन वो पता चला कि वो तो डिसऑनर हो गया है, अनादरण हो गया उसका, तो उस डेट पर हम लोगों को क्या होगा, वो डिफरेंसेस दिखेगा कैश बुक और पासबुक में। वर्किंग डेबिट और क्रेडिट इंटर्ड, है ना, वर्किंग डेबिट और क्रेडिट मतलब कि जो डेली बेसिस पे जो भी डेबिट और क्रेडिट होता है, छोटा मोटा अमाउंट, है ना, उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों को एंड कैश बुक और पासबुक में डिफरेंसेस दिखने को मिलेगा। फिर बी वाला पोर्शन हम लोग डिस्कस करते हैं, ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन पासबुक बट नॉट इन कैश बुक। वे सारे ट्रांजैक्शन जो कि पासबुक और बैंक ने तो रिकॉर्ड कर दी लेकिन हमारे कैश बुक तक वो रिकॉर्ड नहीं हो पाए। जैसे इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट अलाउड किया, बैंक ने इंटरेस्ट दिया, अब इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं है, तो उस डेट में, जिस डेट में हम लोग देखेंगे उस डेट में डिफरेंस दिखेगा बैंक की पासबुक में और हमारी कैश बुक में।
इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, बैंक चार्जेस एंड कमीशन एक्सेट्रा चार्ज बाय बैंक। जहाँ पर इंटरेस्ट मिलता है वहाँ पर हम लोगों को इंटरेस्ट चुकाना भी पड़ता है लोन के ऊपर, ओवरड्राफ्ट के ऊपर। बैंक चार्जेस, कमीशन चुकाया, इन सब की जानकारी हमें नहीं थी, तो बैंक तो क्या करेगी, उन सबको क्या कर देगी, चार्ज जो है उन सबको डेबिट कर देगी। लेकिन हमारे यहाँ पर वो सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, हम लोगों को नहीं पता चलेगी, इसलिए उस डेट में वो डिफरेंस जो है हम लोगों को दिखेगा। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द कस्टमर इनटू बैंक, हमारा कोई कस्टमर है उसने डायरेक्टली बैंक में जाके जमा करा दिया, तो उस डेट पर हमारे बैंक अकाउंट में तो वो चीज़ शो हो रही है, लेकिन हमारे कैश बुक में वो चीज़ शो नहीं हुई है, इसलिए वो उस डेट पर वो मिसमैचिंग दिखेगी। इंटरेस्ट, डिविडेंड एक्सेट्रा कलेक्टेड बाय बैंक, कोई इंटरेस्ट कलेक्ट किया, कोई डिविडेंड कलेक्ट किया बैंक द्वारा, है ना, हमारे द्वारा, हमारे बैंक ने कोई डिविडेंड वगैरह कलेक्ट किया है, तो डिविडेंड और ये सारी चीज़ें डिपॉजिट दिखेगी वहाँ पर, लेकिन हमारे यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हम लोगों का कैश बुक और पासबुक में वो डिफरेंस दिखेगा उस डेट पर। डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, है ना, हमारे किसी कस्टमर का डायरेक्टली पेमेंट किया गया, उसकी जानकारी हम लोगों को नहीं दी गई है, तो बैंक की पासबुक में वो अमाउंट क्या होगा, माइनस करके दिखेगा, लेकिन हमारे पास में वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हमारी कैश बुक और पासबुक में डिफरेंसेस शो होंगे एक डेट पे, ठीक है। अदर ट्रांजैक्शन की बात करें तो एरर इन टोटलिंग और बैलेंसिंग ऑफ कैश बुक की टोटल में मिस्टेक हो सकती है। ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक, हमारी कैश बुक में डबल बार एंट्री हो सकती है किसी भी चीज़ की। ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड ट्वाइस इन पासबुक में किसी ट्रांजैक्शन की डबल एंट्री हो सकती है। एरर्स ऑफ रिकॉर्डिंग बाय रॉन्ग अमाउंट लिख सकते हैं, 100 की जगह 1000 लिख दिया तो रॉन्ग अमाउंट की एंट्री हो सकती है। एरर ऑफ रिकॉर्डिंग रॉन्ग साइड डेबिट इंस्टेड ऑफ क्रेडिट एंड वाइस वर्सा, डेबिट की साइड लिखना था लेकिन क्रेडिट लिख दिया, या क्रेडिट साइड लिखना था तो डेबिट लिख दिया, रॉन्ग साइड भी लिख सकते हैं, तो हमारे जो है कैश बुक और पासबुक का मिसमैचिंग हो गया, मिलेगा नहीं, ठीक है। प्रोसीजर की बात करें, प्रोसीजर वो प्रिपेयर है वो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, क्या प्रोसीजर होता है, क्या स्टेप्स होती है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट को बनाने के लिए। तो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज़ प्रिपेयर्ड व्हेन वी गेट द ड्यूली कंप्लीटेड पासबुक फ्रॉम द बैंक, है ना, पासबुक रेडी है, पासबुक से जब हम लोग कैश बुक के मैच कर रहे हैं तो वो नहीं मिलता है, तो सबसे फर्स्ट हम लोग को क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल टैली द डेबिट साइड इंटरेस्ट ऑफ द कैश बुक विद द क्रेडिट साइड, है ना। अब हम लोगों को हमारी जो डेबिट साइड के मतलब कैश बुक की जो एंट्री है डेबिट साइड की, उसको क्रेडिट साइड से मिलाना है, किसकी, बैंक की पासबुक से, है ना। और इसका उल्टा कर सकते हैं, क्रेडिट साइड का डेबिट कैश बुक से डेबिट साइड के पासबुक से मिलान कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। टिक द आइटम्स अपीयरिंग द बुक, है ना, उन सभी चीज़ों को टिक कर लेते हैं जिसको कि दोनों में शो हो रहे हैं। अनटिक द आइटम विल बी द पॉइंट ऑफ डिफरेंस, जो डिफरेंसेस दिख रहे हैं ना, कोई कैश बुक में अगर डिफरेंस दिख रहा है, पासबुक में डिफरेंस दिख रहा है, तो उनको अनटिक कर लेंगे, मतलब उनको अब हम लोगों को मिलान करना है, उनके आधार पर हम लोगों को बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है। अब BRS इज देन प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग आइदर द बैलेंसेस पर कैश बुक और पासबुक एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, है ना, या तो हम लोग कैश बुक का कोई बैलेंस ले सकते हैं या पासबुक का कोई बैलेंस ले सकते हैं स्टार्ट करने के लिए, और प्रिपेयर करेंगे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, ठीक है। लास्ट हम लोग बात करें मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग BRS स्टार्टिंग विद द बैलेंस ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक ना, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने का तरीका, तो एक फॉर्मेट बनेगा हम लोगों को, पर्टिकुलर्स, आइटम प्लस वाले और आइटम माइनस वाले, ठीक है। तो बैलेंस एज पर कैश बुक, अगर हम लोग बैलेंस एज पर कैश बुक लेके चल रहे हैं तो हम लोगों को निकालना पड़ेगा बैलेंस लास्ट में बैलेंस एज पर पासबुक, और अगर हम लोग बैलेंस एज पर पासबुक लेके चल रहे हैं तो हम लोगों को निकालना पड़ेगा बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। फॉर्मेट अभी मैं आप लोगों को पूरा नहीं समझाऊंगा, क्योंकि क्या चीज़ प्लस करनी, क्या चीज़ें माइनस करनी है, हम लोगों को पूरा एक बार फॉर्मेट अच्छे से देखना पड़ेगा। कंडीशन देखनी पड़ेगी कि बैलेंस दिया है कैश बुक का या ओवरड्राफ्ट दिया है कैश बुक का, बैलेंस दिया है पासबुक का कि ओवरड्राफ्ट दिया है पासबुक का, ठीक है। जब भी बैलेंस इस पर कैश बुक दिया है मतलब कि हम लोगों को निकालना है, मैच करना है पासबुक से, और जब भी अगर पासबुक का बैलेंस दिया है तो हम लोगों को उसको मैच करना है किससे, कैश बुक से। तो ये सारी चीज़ें हम लोग एक बार देख लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे इसको सवाल चालू कर देंगे, ठीक है।